आज हजारों की संख्या में कांग्रेस एवं अन्य दलों के साथ आज एमआईएम का दामन थामे हैं। क्या कारण रहा जो एमआईएम का जनसलाब आज देखने को मिला? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी जो हमारे बीच में जो प्रत्याशी रामेश्वर उरांव जी को दिया है, वो उनका रवैया देखकर हम लोग आज एमआईएम का दामन थामे हैं। हमको कांग्रेस पार्टी से विरोध नहीं था, हम रामेश्वर जी का विरोध करते हैं। उनका क्रियाकलाप जो है बीते 5 साल में जो वित्त मंत्री थे, वो अपने मंत्री कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं किए हैं, यहाँ पर विकास का काम नहीं किए, खास करके हमारे समाज हमारे कौम के लिए ऐसा कोई काम नहीं किए कि जो उनको दोबारा वहाँ पर उनको वोट दिया जाए। और क्या आपने जनसभा को संबोधित करने में कहा कि मुसलमानों का हमेशा वोट कांग्रेस की तरफ जाती है, लेकिन एक मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं रखना ये भी कहीं न कहीं। हाँ, ये भी है बात तो बहुत सी हमने बताया कि एक हम लोग कभी ना विधायक बन सकते हैं, यहाँ पर ना सांसद बन सकते हैं, ना चेयरमैन बन सकते हैं, ना मुखिया बन सकते हैं, ना प्रमुख बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ हमारे लिए जगह है, वो जगह भी आप किसी और को देते हैं और उसका हमको सलामी ठोकवाते हैं, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। हम कितना जी हुजूरी करते रहे, क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं या सिर्फ हम झंडा ढोने के लिए हैं, आपका चमचाई करने के लिए हैं, आपका दलाली करने के लिए हैं? ये अब नहीं होगा। अब हम लोग जाग गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो हमारे प्रति जो सोच है, इनकी जो मंशा है, ये बहुत घटिया मंशा है। इनका सोच, इनका मंशा अच्छा नहीं है हमारे प्रति, हमारे समाज के प्रति। जबकि सबसे ज़्यादा हमारी जितनी आबादी है उसका 99%, 97 से 99% जो लोग हैं वो पोल करते हैं कांग्रेस पार्टी को, और आज से नहीं करते आ रहे हैं, बीते 70 साल 60 साल से करते आ रहे हैं। उसके बाद भी इनका नज़रिया हम लोग के प्रति अच्छा नहीं है। झुनझुना बजवाते हैं हम लोग को, बेचारे आदिवासी भाइयों को नगाड़ा सिर्फ पिटवाते हैं, उनका विकास के बारे नहीं सोचते हैं। उनका विकास का सोचे ये कि हम देश की उन ताकतों के विरुद्ध लड़ रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहती है। तो राहुल की कहनी और करनी पर भी क्या कहें? देखिए, जिस हिसाब से लोहरदगा विधानसभा के जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हमारे प्रत्याशी हर प्रखंड हर पंचायत स्तर पर जा रहे हैं और तमाम लोगों का जो भरपूर समर्थन मिल रहा है, हम लोहरदगा विधानसभा से अपने समर्थित उम्मीदवार रामेश्वर लोहरा के जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, तो मैं राहुल गांधी और यूपीए के तमाम घटक दलों को कहना यह संदेश देना चाहूँगा कि सिर्फ उन्हें चुनाव के समय ही संविधान और तमाम चीज़ों की याद क्यों आती है। चुनाव के बाद वो चाहे वो वक्फ का मामला हो, यूसीसी का मामला हो, जितनी भी दमनकारी नीतियाँ आती है, तमाम मुद्दों पर खामोश क्यों हो जाते हैं। रामेश्वर उरांव कह रहे हैं, का दावा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। ऐसे में आप भी सुनिश्चित की जीत की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो आगामी 23 तारीख को पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है। कितना प्रतिशत दावा रखते हैं आप अपनी जीत का? मैंने पूर्व में भी कहा कि जो अपार जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग अपने जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। अच्छा, अगर ये आपके उम्मीदवार हैं तो इनको सिंबल क्यों नहीं दिया गया, क्यों निर्दलीय मैदान में उतरा? देखिए, जहाँ तक सिंबल की बात है, चुनाव में कहीं पर भी उम्मीदवार देने से पहले तमाम तरह के विचार विमर्श होते हैं और कुछ समय की भी खामियां रही, जिसके कारण समय पर इन्हें सिंबल दिया गया था, उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन समय पर एबी फॉर्म लोहरदगा तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण हम लोग अगले ही दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हें समर्थित उम्मीदवार घोषित किया गया और यहाँ के चुनाव पदाधिकारी को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिखित अपने लेटर पैड पर सूचना भी दिया गया कि ये लोहरदगा विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थित उम्मीदवार होंगे। आपके जो जिलाध्यक्ष थे वो भाजपा में शामिल हो गए अपने सदस्यों के साथ, सॉरी कांग्रेस में देखिए, लोकतंत्र है, तमाम लोग, चाहे वो हमारे भाई रहे हैं, हमारे साथ बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया है और मुझे तो यही खुशी है कि उन्होंने एक सेकुलर विचारधारा की पार्टी में वो जाकर शामिल हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। क्या वापसी की भी उम्मीद रखते हैं उनसे? जी, पॉलिटिक्स में सभी संभावनाएं जो है कभी बंद नहीं होती है, सभी विकल्प खुली रहती है। तो
और सभी को तहे दिल से प्रणाम सलाम आदाब करता हूँ। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमारे हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस समय हम लोग पूरे समाज का, जो भी थे पूरे समाज का, जाति पाति सब वैसा कहीं कुछ नहीं था, पूरे समाज के लोग मिलकर हम लोग हिंदुस्तान को लोकतंत्र बचाने का प्रयास किए, संविधान बचाने और आरक्षण बचाने का प्रयास किए थे। लेकिन इस बार हम 13 तारीख को बहुत करीब 4 दिन बाद हमारे यहाँ फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसमें एक विधानसभा बचाने की बात है। हर आदमी, हर लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप एक अच्छा उम्मीदवार, सच्चा उम्मीदवार जो आपका हित और जनहित में रहे, जनता के बीच में रहे, वैसा प्रत्याशी चुन के लाइए। लगेगा इस बार करवट फेरेगा हमारा लोहरदगा विधानसभा। दोस्तों, आज हमारी जो वंतव्य, हर इंसान का एक जागा हुआ उम्मीद, जिसको हम चुन के भेजे, हमारे यहाँ कुछ मिला नहीं, इसलिए काफी नाराज है लोगों को। नाराजगी के साथ साथ हमारे एक अपेक्षाएं भी है आपसे कि इस बार कुछ ना कुछ आप कर दिखाएं। लगेगा आपका मेहनत क्या है। हर दिन तो लोग समझाता कि हम एक पंजाब में एक मुट्ठी में चना को बटोर लिए हैं, लेकिन उस चना में पानी पड़ चुका है। दोस्तों, आस्ते आस्ते चना का हाथ का चना फूलेगा जैसे मुट्ठी फूलेगा। इसलिए इस बार आप पंजाब में ही एक नगीना पहनाए हुए एक ऐसा मुट्ठी डाल दे कि हर जनता का घर में पहुंच जाए और लगेगा कि आप लोग सही मायने में प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, क्षेत्रीय प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। जिस उम्मीदवार को आप चुन के भेजे हैं, आप उस मानसिकता से पूछिए, आप उनसे कि 5 साल के दरमियान क्या करके दिखलाए हैं, उसका एक पायलट बनवा कर दिखलाए। पूछिए उसे कि आप क्या इस धरती में करके दिखलाए हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप उसे एक बार देखिए, झांकिए और पहचानिए कि इस बार कैसा उम्मीदवार आपके बीच में होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, जो आपका हर दुख सुख साथ में होना चाहिए। इन्हीं मंतव्य के साथ अपना वाणी को अंत करता हूँ। सबों को पुनः धन्यवाद और जोहार करता हूँ।